really very excited to share this thing with all the Etsy sellers now that Etsy ने एक मार्केटप्लेस इनसाइट्स करके एक टूल लॉन्च किया है जिसके थ्रू आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो, कॉम्पिटिटर लिस्टिंग्स को आप देख सकते हो और भी काफी सारी चीजें जो है आपको वो टूल उस टूल के थ्रू जो है आपको अब हेल्प मिलेगी। क्या इस टूल को कैसे यूज करना है, कैसा ये टूल दिखता है एंड क्या अब आपको जो थर्ड पार्टी टूल्स है ई रैंक, एवरबी, मार्मालीड, देयर आर सो मेनी, तो क्या अब आपको उनकी जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, तो इन सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। हाय, माय नेम इज अंकित एंड आई हैव वर्कड एट Etsy फॉर ऑलमोस्ट 4 years एंड करंटली वी आर हेल्पिंग Etsy sellers टू बिल्ड देयर Etsy स्टोर्स। बिना कोई डिले करे हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट एक मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे, अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं एंड आप इसी तरीके से अपडेटेड रहना चाहते हैं, अगर आप एक Etsy के सेलर और यू वांट टू बी वन, सो मेक श्योर कि आप ये जो चैनल है वो सब्सक्राइब करके रखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये ऑप्शन आपको मिलेगा कहाँ पे, इस ऑप्शन का नाम क्या है। तो बेसिकली जैसे ही आप अपने Etsy शॉप में लॉगिन करके स्टैट्स के वहां जाएंगे। अच्छा, एक और बात है कि जरूरी नहीं है कि अगर आप अपनी शॉप में जाके देखें तो आपको ये टूल मिल ही गया हो। Etsy इसको ग्रेजुअली रोल आउट कर रहा है, मतलब कुछ सेलर्स को अभी तक ये टूल मिला है, कुछ सेलर्स को अभी ये टूल मिलना बाकी है। तो धीरे धीरे जिन सेलर्स को नहीं मिला है, आप अपनी Etsy शॉप में जाकर के देखोगे एंड अगर आपको ये टूल नहीं मिला है तो मे बी हो सकता है कि आपको आने वाले टाइम में ये टूल जो है मिल जाए, बट कुछ सेलर्स को मिल चुका है, जैसे हमारे काफी सारे क्लाइंट है तो उनको ये जो टूल है वो मिल चुका है। सो बेसिकली जैसे आप अपनी Etsy शॉप में लॉग इन करके स्टैट्स के वहां पे जाएंगे तो वहां पे आपको मार्केट प्लेस इनसाइट करके एक ऑप्शन दिखेगा। हम चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर एंड ये टूल जो है किस तरीके से वर्क करता है, थोड़ा सा वो प्रोसेस हम समझने का ट्राई करते हैं। सो गाइज, ये आ गए हम अपनी स्क्रीन पे। अब पहले तो इस पेज को हम देख लेते हैं कि इसके ऊपर क्या क्या ऑप्शन है। एक अगर आप देख रहे होंगे टॉप राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है हाउ टू और 15 रिमेनिंग। अब 15 रिमेनिंग क्या है कि मतलब अगर आपके पास में Etsy प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आपको पर वीक आप 15 सर्चेस ही कर सकते हो, मतलब 15 कीवर्ड ही आप डाल करके सर्च कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास में Etsy प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं है। और अगर आपके पास में Etsy प्लस का सब्सक्रिप्शन है तो आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है और आगे आने वाले टाइम में भी जो है Etsy आपको कुछ एडवांस फीचर देगा जिन सेलर्स के पास में Etsy प्लस का सब्सक्रिप्शन है। तो आई थिंक अब यहाँ पे इस मोमेंट पे मैं ऐसा सोचता हूँ, मतलब मेरा ओपिनियन ये है कि आपको Etsy प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, क्योंकि एक तो उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको यही टूल मिल रहा है, इसके अलावा भी आपको जो है बैनर का भी आपको ऑप्शन मिल रहा है। आप अपनी शॉप की ब्रांडिंग भी अच्छे तरीके से कर सकते हो, कलर थीम्स मिलती हैं आपको, 15 लिस्टिंग्स का क्रेडिट जो है एवरी मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, $5 का एड क्रेडिट मिलता है। तो Etsy प्लस के अपने बहुत सारे जो है बेनिफिट है। अब यहाँ पे 15 रिमेनिंग दिखा रहा है, मतलब ये जो शॉप है इसके अंदर Etsy प्लस नहीं है, राइट। सो इसलिए पर वीक 15 कीवर्ड ही आप सर्च कर सकते हो। फिर उसके बाद में हाउ टू का ऑप्शन है, तो कैसे इसको यूज करना है, हाउ टू यूज इट, व्हाट टू रिमेम्बर, तो यही इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे दी हुई है। चेकआउट और गाइड पे आप क्लिक करोगे तो आप जो डिटेल में आर्टिकल है वो आप रीड कर सकते हो। अब सी, ये जो शॉप है ये पेंटिंग की शॉप है, तो पूरा डेटा जो है यहाँ पे दिखा रहा है Etsy में वो पेंटिंग रिलेटेड दिखा रहा है, पेंटिंग रिलेटेड कीवर्ड्स दिखा रहा है ऑलरेडी। यहाँ से ये जो ऑयल पेंटिंग लिखा हुआ आ रहा है, ओरिजिनल ऑयल पेंटिंग लिखा हुआ आ रहा है, कुछ नंबर्स आ रहे हैं ऑयल पेंटिंग के, जो 26.1 थाउजेंड जो है वो लास्ट 30 डेज में, आप देख सकते हो लास्ट 30 डेज ऑफ सर्चेस। तो ऑयल पेंटिंग जो कीवर्ड है उसका 26.1 के 26,000 से प्लस जो है सर्चेस हुए हैं लास्ट 30 डेज में। ओरिजिनल ऑयल पेंटिंग के 10.1 के सर्चेस हुए हैं, बाकी नीचे और भी कुछ कीवर्ड्स हैं उनके सर्चेस वो साथ साथ में दिखा रहा है। तो अगर जैसे मान लो अगर मैं ऑयल पेंटिंग पे क्लिक कर देता हूं तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो ऊपर टॉप राइट हैंड साइड में 14 रिमेनिंग करके दिखा रहा है, राइट। मतलब कि 15 सर्चेस मिले थे, एक मैंने कर दिया, 14 रिमेनिंग। चाहे वहां क्लिक करके करूं, चाहे वो सर्च बार है वहां पे डाल के करें। अभी सर्च बार में भी हम क्लिक सर्च करके देख लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो 26.5 के जो है आपके सर्चेस हैं। सर्च रिजल्ट्स 632.9 के, मतलब कि 6 लाख अबव जो है सर्च रिजल्ट, मतलब कि सर्चेस जो हुए हैं वो 26,000 प्लस सर्चेस हुए हैं लास्ट 30 डेज में। एंड जो 26,000 मतलब सर्चेस हुए हैं उसके अगेंस्ट में जो पेंटिंग वाली जो लिस्टिंग है Etsy के ऊपर जो रैंक करी है वहां पे, वो 632.9 के, मतलब मोर देन 6 लाख जो है लिस्टिंग्स वो पेंटिंग की लिस्टेड है, जो कि इस सर्च टर्म के ऊपर रैंक करी है Etsy पर। अब ओरिजिनल ऑयल पेंटिंग
तो 5 लाख से अबव जो लिस्टिंग्स है वो रैंक करी हैं। 10.3 के बार ये जो कीवर्ड है वो सर्च हुआ है। तो इस कीवर्ड के इतने सर्चेस हैं और इतनी लिस्टिंग है, तो ये डेटा जो है आपको यहाँ पे शो कर रहा है। अब यहाँ पे नीचे देखो, कंडक्ट कॉम्पिटिटिव रिसर्च, तो आपको ये भी बता रहा है कि जो आइटम्स, कौन से आइटम जो है वो मोस्टली रैंक हुए हैं इट्सी पे इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर। जब भी कोई सर्च कर रहा है ऑयल पेंटिंग, तो ये पेंटिंग्स वहां पे रैंक हो रही है, और उन पेंटिंग्स की जो प्राइसेस हैं वो कुछ इस तरीके की प्राइसेस हैं, राइट। तो यहाँ से आपको एक आइडिया मिल रहा है कि आप एक कंपटीशन को देख पा रहे हो, फिगर आउट कर पा रहे हो कि अगर कोई ऑयल पेंटिंग डाला तो इस टाइप की जो प्राइमरी फोटोज के साथ में पेंटिंग्स है वो वहां पे विजिबल हो रही है विद दिस मच ऑफ प्राइस रेंज। तो आपको यहाँ पे थोड़ा कंपटीशन को देखने का, उसको एनालाइज करने का भी यहाँ पे मौका मिल रहा है, राइट। सो दिस इज अनदर गुड थिंग। अब हम वापस से थोड़ा बैक जाकर के एंड जो है खुद से इस सर्च बार में कोई भी कीवर्ड डाल के देखते हैं। जैसे मैं डालता हूँ हैंडमेड, हैंडमेड ऑयल पेंटिंग। तो मैंने यहाँ पे हैंडमेड ऑयल पेंटिंग डाल के सर्च किया तो 13 रिमेनिंग आ रहा है, यानी कि 14, एक बार सर्च किया था 14 हुए, अब 13 रिमेनिंग है हमारे पास में। इसके सिर्फ 159 सर्चेज रहे हैं लास्ट 30 डेज में। 395.8 की लिस्टिंग्स जो हैं वो इस कीवर्ड के ऊपर रैंक करी हैं, सर्च रिजल्ट में आई हैं। एंड देन अगेन नीचे जो कीवर्ड्स हैं वो आप चेक कर सकते हो, रिलेटेड कीवर्ड्स भी, और भी आपको आइडियाज दे रहा है, ठीक है। मतलब उनके सर्चेस भी बता रहा है और सर्च रिजल्ट भी बता रहा है, करेक्ट। तो यहाँ से आपको इस तरीके से कीवर्ड रिसर्च करनी है। तो यहाँ पे जो भी कीवर्ड आप डाल रहे हो उसके सर्चेस दिख रहे हैं और सर्च रिजल्ट्स दिख रहे हैं, मतलब कितनी लिस्टिंग्स उस पर रैंक करी है। तो आप यहाँ से जो है आपको इस तरीके से कीवर्ड रिसर्च जो है वो कंडक्ट करना है। आपको कोई ऐसा कीवर्ड मिलता है जिसके सर्चेस काफी ज्यादा है बट देन उसके सर्च रिजल्ट जो है वो भी कम है, मतलब कंपटीशन भी कम है, सो दैट विल बी अ विनिंग कीवर्ड फॉर यू। तो ये जो टूल आया है मार्केट प्लेस इनसाइट, इसका बेनिफिट ही ये है कि आप ये समझ पाओ कि बायर्स जो है वो क्या सर्च कर रहे हैं, कौन से कीवर्ड ट्रेंडिंग में है। आप ये देख पाओ कि सिमिलर कीवर्ड्स और कौन से क्या है, जो कीवर्ड आपने डाला है उसके सिमिलर कीवर्ड्स भी जो है और कौन से कीवर्ड्स हैं, ताकि आपको ये पता लग पाए कि कोई कीवर्ड आपको ऐसा मिल सकता है जिसके ऊपर जो है आपके सर्चेस भी काफी ज्यादा है और सर्च रिजल्ट भी कम है, मतलब लिस्टिंग्स भी वहां पे कम है। तो वहां पे ऑब्वियसली एक विनिंग, एक पॉजिटिव चीज है आपके लिए एज ए सेलर। इसके बाद में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर बात करते हैं कि जो आपके थर्ड पार्टी टूल्स हैं, राइट। तो अब आपको उनका यूज करना है नहीं करना है। तो अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इतने फीचर यहाँ पे मार्केट प्लेस इनसाइट में नहीं मिले हैं। मे बी अब आगे आने वाले टाइम में इट्स इसके ऊपर काम करेगा, प्रोग्रेस करेगा, तो धीरे धीरे आपको और भी ऑप्शंस जो है वो क्विकली देखने को मिलेंगे। इसमें बहुत ज्यादा, अभी ये बीटा फेज में है, इसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा, नो डाउट। इट्सी के बायर्स, मतलब इट्सी के बायर सेलर्स का डेटा इट्सी के पास सबसे बेस्ट है। जो आपके थर्ड पार्टी टूल्स होते हैं, ई रैंक हो गया, मामालीड हो गया, वो ट्राई करते हैं कि वो एक एस्टिमेटेड डेटा दिखाते हैं, क्लोज टू परफेक्ट जाने का ट्राई करते हैं, राइट। मतलब ऐसा नहीं कि वो कोई डेटा गलत दिखा रहे हैं, वो अभी तक बहुत हेल्पफुल रहे हैं और इस पॉइंट तक भी वो टूल्स काफी हेल्पफुल हैं। इस टूल के आने का मतलब ये नहीं है कि आपको उन टूल्स का यूज नहीं करना है, बहुत सारे फीचर्स आपको उन टूल्स में मिलते हैं। आप कॉम्पिटिटर एनालिसिस थोड़ा प्रॉपर तरीके से कर सकते हो, आप पर्टिकुलर किसी शॉप का जो है डेटा वहां पे देख सकते हो, तो वहां पे तो अभी बहुत सारे ऑप्शन है, तो अभी तो वो आपको यूज करना ही करना है। लेकिन इट्सी जो है अब इसको आगे आने वाले टाइम में देखना होगा कि किस तरीके से और ज्यादा इंप्रूव करता है, किस तरीके से इस टूल को जो है नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है, ताकि हो सकता है कि, क्योंकि ये बात फैक्ट है कि इट्सी के बायर्स का, सेलर्स का डेटा इट्सी के पास सबसे परफेक्ट है। तो इट्सी जो है मे बी आगे चल करके अभी ऐसा होगा, क्योंकि अभी तो ये बीटा फेज में है, अभी इसका टेस्टिंग फेज है, बट आगे आने वाले टाइम में दिस इज फॉर श्योर कि इट्सी जो है आपको बेस्ट रिजल्ट, सबसे परफेक्ट रिजल्ट इट्सी दिखाएगा। सो ये एक एज है इट्सी के पास में। एट दिस पॉइंट आपको वो टूल्स जो भी हैं आपके, वो यूज करते रहने हैं फॉर द एसईओ पर्पस। अभी ये टूल इतना परफेक्ट नहीं है, बट आने वाले टाइम में जो भी होगा तो वो देखना रहेगा। दिस वाज द अपडेट दैट आई रियली वांटेड टू शेयर, और काफी अमेजिंग चीज है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फ्रॉम द डे वन, जिन जिन सेलर्स को ये ऑप्शन मिल गया है, आप इसको यूज करना स्टार्ट करो, देखो कि आपके लिए क्या चीज काम कर रही है। इस टूल का भी आप यूज करके जो है एसईओ करो, आप को यहाँ से काफी ज्यादा मतलब हेल्प मिलने वाली है। और मैं तो बोलूंगा कि इट्सी प्लस का सब्सक्रिप्शन जो है वो भी मैं इतना ज्यादा रिकमेंड नहीं करता था बहुत छोटे सेलर्स को, बट हाँ अभी वो वर्थ इट है, बहुत ज्यादा वर्थ इट है। इवन इट्सी जो है वो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स उसके ऊपर दे रहा है, तो वो भी अगर आप चाहो तो ले सकते हो, दैट्स टोटली योर पॉइंट ऑफ व्यू उसके ऊपर। तो
बाकी यस, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे और भी जो भी अपडेट्स आते रहेंगे वो शेयर मैं करता रहूंगा, और भी जो है किस तरीके से आप इट्स पे ग्रो कर सकते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे कंटिन्यू। सो आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कोई इट्स रिलेटेड क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हो, एंड शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।